फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। कुछ फैक्टर्स हैं जो ड्रग के एक्शन को मॉडिफाइड कर सकते हैं। रिस्पॉन्सेस वेरिएशन टू अ ड्रग इज पर्सन टू पर्सन एंड आल्सो सेम पर्सन ऑन डिफरेंट ओकेशन। फैक्टर जो मॉडिफाई करते हैं ड्रग के एक्शन वो क्वांटिटेटिवली या क्वालिटेटिवली हो सकते हैं। यदि वो क्वांटिटेटिवली हैं तो इसमें ड्रग का एक्शन इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। यदि वो क्वालिटेटिवली है तो उसमें ड्रग का रिस्पॉन्स अल्टर हो सकता है, चेंज हो सकता है ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन, आइडियोसिंक्रेसी। कुछ फैक्टर हैं जो ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई करते हैं। इनमें से कुछ फैक्टर निम्न हैं, जैसे कि बॉडी साइज। अगर किसी का बॉडी साइज ज़्यादा है, सरफेस एरिया बड़ा है, बॉडी वेट ज़्यादा है, जैसे कि चिल्ड्रन है या ओबेस पर्सन है या कोई दुबला पतला इंसान है, तो हर एक को अलग अलग मात्रा में दवाई की ज़रूरत पड़ता है। तो यदि हमें कैलकुलेट करना है किसी के बॉडी के साइज़ के अकॉर्डिंग, तो हमें कैसे कैलकुलेट करते हैं। यदि किसी को हम केजी में हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए कुछ फार्मूला है, जैसे कि इंडिविजुअल डोज इक्वल टू बॉडी वेट केजी डिवाइडेड बाई 70 इंटू एवरेज एडल्ट डोज। अगर हमें किसी के बॉडी के सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है तो इंडिविजुअल डोज इक्वल टू बॉडी सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई 1.7 इंटू एडल्ट डोज। अगर हमें बॉडी सरफेस एरिया के बारे में नहीं जानते हैं तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं कुछ फार्मूला लगा के, जो है जिसको हम दुबोइस फार्मूला बोलते हैं। इनमें क्या कहते हैं, बॉडी सरफेस एरिया इज इक्वल टू बॉडी वेट इंटू हाइट इंटू 0.007184 से हमें इंटू कर देना है। फिर जो आएगा वैल्यू उसको हम बोलेंगे बॉडी सरफेस एरिया। जैसे कि एग्जांपल में हम मान लेते हैं 40 kg डिवाइडेड बाय 70 इंटू 500 mg और 2000 सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 285 mg। नेक्स्ट आता है एज। अगर हम एज में लेके चलते हैं तो चिल्ड्रन को अलग डोज चाहिए, एडल्ट को अलग डोज चाहिए और वृद्ध को अलग डोज चाहिए। तो कुछ फार्मूला हैं जिनसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि यंग फार्मूला। यंग फार्मूला क्या बोलता है, चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। डायलिंग फार्मूला बोलता है चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज डिवाइडेड बाय 20 इंटू एडल्ट डोज। मान लो हमें किसी का डोज कैलकुलेट करना है, जैसे किसी बच्चे का एज 8 ईयर है, हमें उसको 8 ईयर से डिवाइड करना है, प्लस उसमें 12 जोड़ना है, फिर उसमें एडल्ट डोज हमें इंटू करना है। उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो हमारा डोज रहेगा। नेक्स्ट आता है सेक्स, फीमेल एंड मेल। तो फीमेल का बॉडी साइज जो है स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू मेल, तो हमें फीमेल को कम डोज की आवश्यकता पड़ता है। कुछ ड्रग होते हैं जैसे कि डिजॉक्सिन, इनका जो हम थेरेपी यदि हार्ट फेलियर के केस में देते हैं फीमेल में तो इसका मोर्टिलिटी ज़्यादा देखा जाता है। कुछ बीटा ब्लॉकर्स हैं, मेथाइल डोपा डायूरेटिक्स हैं जो सेक्सुअल डिसइंफेक्शन काउज कर सकते हैं मेल में। गायनेकोमास्टिया में क्या होता है, लार्ज हो जाता है, ब्रेस्ट का इन्लार्जमेंट हो जाता है पुरुष में। तो इसमें कुछ ड्रग है जो गायनेकोमास्टिया डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि मेटोक्लोप्रामाइड, क्लोरप्रोमाजिन, कीटोकोनाजोल। प्रेगनेंसी के केस में क्या होता है, थर्ड सेमेस्टर में कुछ डिफॉर्मेलिटीज हो सकता है। नेक्स्ट फैक्टर आता है स्पेसीज एंड रेसेस। कुछ स्पेसीज होते हैं, कुछ रेसेस होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्स शो करते हैं। जैसे कि कुछ रैबिट के जो स्ट्रेन होते हैं वो एट्रोपिन के प्रति रेजिस्ट होते हैं। रैट माइस होते हैं वो रेजिस्टेंस होते हैं डिजिटलिस के प्रति। कुछ रेशियल डिफरेंस में क्या होता है, हमने देखा जाता है कि ब्लैक रिक्वायर हाई डोज ऑफ एट्रोपिन एंड एफेड्रिन विल मंगोल्स रिक्वायर लोअर डोजेज। अफ्रीकन बीटा ब्लॉकर आर लेस इफेक्टिव इन अफ्रीकन शमॉन्स जापान बट नॉट अमॉन्ग इंडियंस। नेक्स्ट फैक्टर होता है जेनेटिक्स। डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल के जेनेटिक्स वेरिएशन पाया जाता है, जिसमें कि हम ये देखा जाता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं इंडिविजुअल बेसिस में, फिर उसके अकॉर्डिंग हम ड्रग का डोज डिसाइड करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं फार्माकोजेनेटिक्स बोलते हैं। इसकी स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं उसको, इसके स्टडी के थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं कि डिफरेंट इंडिविजुअल को हम डिफरेंट डिफरेंट डोज कैलकुलेट करते हैं उनके जेनेटिक बेसिस पर। नेक्स्ट फैक्टर जो होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं ड्रग के एक्शन को, वो है रूट्स।
अगर हम रूट्स को बदलते हैं तो ड्रग का एक्शन भी बदलता है। जैसे कि हम पेरेंटल रूट देते हैं तो फास्ट देता है, टॉपिकल रूट में देते हैं तो बहुत स्लो एक्शन देता है। तो हमें डिपेंड करता है हमें किस टाइप्स का ड्रग देना है, उसके अकॉर्डिंग हमें ड्रग का रूट चूज़ करना है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी ड्रग के मॉडिफाई करते हैं एक्शन को। जैसे कि अगर ड्रग मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर इंसेक्टिसाइड या कार्सिनोजेनस या टोबैको, स्मोक या चारकोल, ब्रॉयल मीट etc ये ड्रग के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं। कुछ फूड्स भी होते हैं जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं या रोक के रखते हैं, जैसे कि एम्फिसिलिन गेट रिड्यूस्ड, ग्रेसोफेल्विन गेट इन्हांस्ड। हाइप्नोटिक ड्रग को हमेशा नाइट में ही लेना चाहिए। कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि प्लेसिबो इफेक्ट में, इसमें क्या होता है, इसमें हम कोई भी इनर्ट सब्सटेंस दे देते हैं जिसमें कोई मेडिसिन नहीं रहता है, कोई फार्माको डायनेमिक इफेक्ट शो नहीं करता है, ओनली साइकोडायनेमिक इफेक्ट देता है, जिनको रिस्पांस जो होता है वो एक्टिव ड्रग के जैसे ही देखने को मिलता है। इसको हम प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है जो मॉडिफाई करते हैं वो है पैथोलॉजिकल स्टेट। पैथोलॉजिकल स्टेट में हम क्या देखते हैं कि कुछ डिसीजेज हैं, जैसे कि जीआईटी डिसीज, लीवर डिसीज, किडनी डिसीज या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या थायराइड के केस होते हैं। जैसे कि किसी को जीआईटी डिसीज है तो उसमें क्या होता है, जैसे कि एमॉक्सिसिलिन एब्जॉर्प्शन डिक्रीज्ड, विलसिफ्लेक्सिन एंड कोट्राइमोक्साजोल इंक्रीज्ड। क्लोरहाइड्रेट के केस में रिड्यूस होता है एस्पिरिन का एब्जॉर्प्शन। लीवर डिसीज़ में क्या होता है, लीवर डिसीज़ में जैसे किसी लीवर में सिरोसिस हो गया, कोई डिसीज़ है तो इसके ड्रग के एक्शन को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ये बायोबिलिटी को बढ़ा देता है ड्रग के, या फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में शो करता है। सीरम एल्ब्यूमिन रिड्यूस्ड। पैथोलॉजिकल स्टेट, अगर पैथोफिजियोलॉजी अगर बॉडी का सही नहीं है, जैसे कि किसी को जीआईटी डिसीज, लीवर डिसीज, किडनी डिसीज या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या फिर टाइफाइड थायराइड जैसे कोई समस्या है, जैसे कि जीआईटी में होता क्या है, स्टेट्स डिसीज कैन इन्फ्लुएंस ड्रग डिस्पोजिशन लाइक जीआईटी डिसीज, लिवर डिसीजेज, किडनी डिसीजेज, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड थायराइड एक्सेट्रा। जीआईटी डिसीज के केस में एमॉक्सिसिलिन का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है, जबकि सिफ्लेक्सिन एंड कोट्राइमोक्साजोल का इंक्रीज हो जाता है। क्लोरहाइड्रेट के केस में एस्पिरिन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। लीवर डिसीज के केस में ड्रग के एक्शन प्रभावित होता है, जैसे कि इंक्रीज वायबिलिटी ऑफ ड्रग विद हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, सीरम एल्ब्यूमिन रिड्यूस्ड, प्रोटीन बाउंड ड्रग लाइक वारफेरिन, मोर फ्री ड्रग अवेलेबल, मेटाबॉलिज्म एंड इन्वेशन ऑफ ड्रग में रिड्यूस्ड, डोज शुड बी रिड्यूस्ड, मॉर्फिन, प्रोप्रेनोलॉन, लिग्नोकेन, प्रो ड्रग आर लेस इफेक्टिव। इन केस ऑफ किडनी डिसीजेज, फार्माकोकाइनेटिक्स में ड्रग pharmacokinetics of many drugs are affected. Clearance of. Thank you.